Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important word and terminology related to war. अभी आप देखते ही हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ, इस तरह से हम सारे कंटेम्प्रोरी वर्ड वोकैब्स को कवर करेंगे सो दैट व्हेन यू गो थ्रू न्यूज़पेपर बुक मैगजीन यू शुड फील कंफर्टेबल और आपके कंफर्ट को बढ़ाएगा। वर्ड है वार। वार मतलब समझते ही हैं युद्ध, ठीक है ना। वही है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप्स, वार। नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्ड वार। समझते हैं दो कंट्री के बीच में जो युद्ध, दो कंट्री या मिनी कंट्री जिसमें इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ल्ड वार है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व युद्ध। अब चलते हैं सिविल वार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। सिविल वार ये हो गया कि सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर ही जो लड़ाई चलती है तो वो क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिविल वार। नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध, यानी किसी सरकार और प्रशासन मिलिट्री के अंदर में जो टेंशन या डिवीजन होता है या इन फाइटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर है, यानी शीत युद्ध है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सी वॉर, जो बोलते हैं लुका छुपी, यानी छिपके वार करते हैं, यानी डिक्लेयर हम नहीं, जब तक नहीं करते हैं तब तक वो क्या है, प्रॉक्सी वॉर। जैसे पहले पाकिस्तान बार बार प्रॉक्सी वॉर करता था इंडिया के ऊपर, यही चीजें, ये वर्ड वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है वार क्राइम्स। वार क्राइम्स क्या हुआ, जो वार का जो एक अपना डिकोरम है, उसके जो गाइडलाइंस है और उस दायरे से बाहर उसको वायलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वार क्राइम्स है। नेक्स्ट वर्ड है बैटल। बैटल को हम हिंदी में बोलते हैं युद्ध। देयर इज बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज बैटल ऑफ द टू बिटवीन द टू टीम, तो वही है बैटल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक को हम असॉल्ट भी बोलते हैं, असॉल्ट करना या इन्वेड करना। असॉल्ट करना, इन्वेड करना, सबका अर्थ होता है हमला करना और हमला करने वाला, यानी उसी में जब ई आर लगा देंगे, अटैकर, असॉल्टर, इन्वेडर, तो वो क्या हो जाएगा, हमला करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंस। डिफेंस समझते हैं, रक्षा, डिफेंस डिपार्टमेंट है जिसमें आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी सारे काम करते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक डिफेंस विभाग है, डिफेंस मिनिस्ट्री है जो उस चीज को देखती है वह। नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री को हम, इसको हिंदी में बोलते हैं विजय, इसको हम ट्राइम्फ भी बोलते हैं, ट्राइम्फ। इसको हम विन भी बोलते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कंक्वेर, सबका अर्थ है विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना। इंडिया कंकर्ड, इंडिया वन, ट्राइम्फ ओवर द विक्ट्री, ठीक है। अभी आप देखते हैं इंडिया का विक्ट्री हुआ पाकिस्तान के ऊपर, तो ये जो चीजें हैं बार बार देखेंगे। वर्ड है डिफीट। डिफीट करना मीन्स हराना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द वॉर, तो ये चीजें। नेक्स्ट वर्ड है पीस। जब भी वार का अंत क्या है, पीस भी आती है, कि जब बोथ टीम, बोथ कंट्री विल मेंटेन नो वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द वार सेसेशन या ट्रूस, तो वही चीज हमारे अंतिम में क्या आती है, पीस मीन्स यहाँ पर कोई भी पार्टी एक दूसरे पर हमला या कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेगा, तो वो क्या है, पीस, शांति।
नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव, यानी वार से, यानी छोटा, स्मॉलर साइज ऑफ वार, इसको बोलते हैं टकराव। ठीक है, वही है सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट आर्गुमेंट ऑफन लीडिंग टू द वॉर, यानी वार से पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ता है तो क्या होता है, दैट टर्न्स इनटू वॉर। बार बार पहले न्यूज में क्या आता था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब एस्केलेट हुआ तो क्या हो गया, वार हो गया। ये चीज ध्यान रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कास्ट, टू कम्युनिटी, तो यानी माइल्डर फॉर्म ऑफ द वॉर, वार का छोटा रूप है। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी को हिंदी में सेना बोलते हैं, वही है लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सोल्जर। सोल्जर का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, आर्मी। नेक्स्ट वर्ड है सोल्जर, इसको हिंदी में बोलते हैं सैनिक। अ पर्सन हु सर्व्स इन द मिलिट्री, जो मिलिट्री में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सैनिक। ही इज सोल्जर, he laid down his life for the protecting country, he has been martyred, बार बार न्यूज देते हैं, टू सोल्जर्स वर मार्टियर्ड, बार बार याद रखेंगे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एनिमी। जब भी लड़ाई होती है तो हम अपने राइवल कंट्री को, पार्टी को क्या बोलते हैं, विपक्षी पार्टी को हम क्या ट्रीट करते हैं, एनिमी। वो हमारा क्या है, होता है दुश्मन होता है, और दुश्मन को हम बोलते हैं हॉस्टाइल। उसी से वर्ड बना है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। ठीक उसी तरह से एनिमिटी, ठीक है ना, तो याद रहेगा दुश्मन दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है कमांडर, यानी डिफेंस का जो हायर पोस्ट होता है, जो हिंदी बोलते हैं सेनापति। पर्सन इन द चार्ज ऑफ सोल्जर, वो क्या कहलाता है, कमांडर, हु इज द लीडिंग, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। नेक्स्ट वर्ड है जनरल, यानी आर्मी में, डिफेंस में सीनियर मोस्ट पोस्ट में होते हैं जनरल्स। तो जनरल जो है वो हायर ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूप्स। ट्रूप्स को हिंदी में बोलते हैं सैनिक, ठीक है ना। तो सोल्जर इन अ ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर एरिया टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी, यही वर्ड है, ट्रूप्स का अर्थ है सैनिक, ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शरणार्थी। लाइक ए लॉट ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम म्यांमार, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आर कमिंग इन इंडिया। ये रिफ्यूजी को हिंदी में बोलते हैं अ पर्सन हु फ्ली देयर कंट्री ड्यू टू वॉर, ठीक है। जैसे किसी भी देश की स्थिति जब गड़बड़ हो जाती है तो वहां के लोग भाग के कहीं और चले जाते हैं, दे आर ट्रीटेड एज ए रिफ्यूजी। नेक्स्ट वर्ड है कैडेट, इसको हिंदी में बोलते हैं सैनिक छात्र। कैडेट मीन्स क्या हुआ, यंग ट्रेनी इन द मिलिट्री, जो जूनियर, जो मिलिट्री में ट्रेनिंग ले रहा होता है, अंडर ट्रेनी है, उसको बोलते हैं कैडेट। एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, कैडेट का मीन्स है ट्रेनी। नेक्स्ट वर्ड है 22 कैजुअलिटीज, हिंदी में बोलते हैं हताहत। देयर वाज नो कैजुअलिटी, देयर वाज हेवी कैजुअलिटी इन द वॉर, द फाइट। कैजुअलिटी हिंदी में बोलते हैं हादसा, हताहत। बार बार न्यूज में आता है देयर इज नो कैजुअलिटी रिपोर्टेड इन दिस ट्रेन एक्सीडेंट या इन दिस वॉर। कैजुअलिटी का मीन्स होता है कोई अप्रिय घटना, लोग मरे नहीं, उस चीज को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट हम हिंदी में तो मुकाबला, लड़ाई जब ही होगी तो क्या होगा, कॉम्बैट होगा। प्रॉक्सी वॉर था क्या, छुप के हम लड़ाई करते थे, ये कॉम्बैट मतलब लड़ाई, डायरेक्ट वॉर, वही एक्टिव फाइटिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्स, उधर से भी फायरिंग हो रही, इधर से भी फायरिंग हो रही। कॉम्बैट, इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कॉम्बैटिव मूड, लड़ाई के मूड में है, तो कॉम्बैट से ही बना। दिस कॉम्बैट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन टीम द क्रिकेट, यानी आमने सामने, हम भी अच्छा रन बनाए, हम भी अच्छा परफॉर्म करें, ये चीज है। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वेटरन। वेटरन को बोलते हैं अनुभवी सैनिक, जैसे ही इज वेटरन फिल्म डायरेक्टर, वेटरन पॉलिटिशियन, वेटरन जर्नलिस्ट। वेटरन जो अपने अपने फील्ड में एक अच्छा खासा समय R&D किया है, बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया है, उसको हम बोलते हैं वेटरन, ठीक है ना। अनुभवी सैनिक, नॉर्मल 2 4 5 साल काम किया है ऐसे नहीं, जो वन हु हैज स्पेंड हिज क्वालिटी लाइफ इन पर्टिकुलर फील्ड एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ एंड करियर फॉर द कंट्री टीम एंड दैट वेरी प्रोफेशन। जैसे कोई फील्ड में 20 साल 25 साल काम कर रहा है, कोई मान लीजिए जर्नलिज्म में 20 साल काम कर रहा है और वो उसमें बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट किया है, या बहुत सारा R&D करके उस प्रोफेशन को दिया है, तो उसको हम बोलते हैं इज वेटरन। फिल्म डायरेक्टर, वेटरन जर्नलिस्ट, तो ये वेटरन। आर्मी में भी जो वेटरन है, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हो है, तो वो क्या है, वेटरन है, अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन द मिलिट्री।
नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। हिंदी में बोलते हैं उसको युद्ध विराम या संघर्ष विराम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड है ट्रूस। पाकिस्तान वायलेटेड द सीज फायर, पाकिस्तान वायलेटेड द ट्रूस। ट्रूस और सीज फायर दोनों का अर्थ सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है वेपन। वेपन को हिंदी में बोलते हैं हथियार, समझते ही हैं। टूल्स यूज टू फाइट, टू किल, गन, बॉम्ब, ये सब क्या है, टूल्स है। नेक्स्ट वर्ड है मिसाइल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्त्र। रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन, मिसाइल समझते ही हैं। अभी भारत ने क्या किया, मिसाइल दागा पाकिस्तान के एयरबेस पे, तो वो क्या था, कल, और वो प्रिसीजन अटैक किया। नेक्स्ट वर्ड है बॉम्ब, समझते ही है, एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट वर्ड है टैंक। ये भी हैवी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स है टैंक, जो हमारे बॉर्डर पे टाइम में लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेस। बेस बोलते हैं अड्डा, ये मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स का बेस है, जहां से सिनर्जाइज होकर हम एफर्ट पुट करते हैं, हम प्लान करते हैं और वहां से भेजते हैं, तो वो चीज हमारा क्या है, एयर बेस है। तो बोलते हैं मिलिट्री स्टेशन, और हेडक्वार्टर जो बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेस। मोर देन 9 एयरबेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो बार बार यूज मारता वही है, एयरबेस, एयरबेस है, नेवी बेस है, मिलिट्री बेस है। नेक्स्ट वर्ड है कैंप, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिविर। शिविर मतलब क्या है, जो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी प्लेस वेयर सोल्जर स्टेज, ठीक है ना। कुछ दिनों की ड्यूटी होती है, कोई वार हुआ तो वहां पर 10 दिन 20 दिन किसी एरिया या 1 महीना के लिए वहां पर टेंट लग जाती है, तो वही है कैंप। कैंप ने शिविर, यानी नॉन परमानेंट सेटलमेंट फॉर द आर्मी ट्रूप्स। नेक्स्ट वर्ड है हमने वो ट्रीटी। ट्रीटी को हिंदी में बोलते हैं संधि, ट्रीटी, या उसको हम पार्ले भी बोलते हैं, उसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं। एग्रीमेंट, अ फॉर्मल पीस एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज, वही है ट्रीटी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूस। हमने पहले भी डिस्कस किया था ये वर्ड कि सीज फायर का सिनोनिम्स है ट्रूस, युद्ध विराम, या हिंदी में उसको हम बोलते हैं युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड है वार फ्रंट और फ्रंट लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सीमावर्ती। द एरिया वेयर फाइटिंग टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, वार फ्रंट और फ्रंट लाइन। नेक्स्ट वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। रिकंस्ट्रक्शन में क्या, रिबिल्ड आफ्टर वार। जैसे वार हुआ तो वार में क्या चीजें डैमेज हो जाती हैं, उसके बाद हम फिर उसको हम फिर से रिवैम्प करते हैं, फिर से रिहेबिलिट करते हैं। तो वहां पर क्या, उसके लिए हमें क्या करना, रिहेबिलिट करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कोई बाढ़ में, भूकंप में कोई घर मकान डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम फिर क्या करते हैं, फिर से घर मकान बनाते हैं, स्टेशन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपगेंडा, इसको बोलते हैं प्रचार करना। यानी बार बार पाकिस्तान इज प्रोपगेटिंग दैट इंडियन एयरफोर्स टारगेटेड पाकिस्तानी सिविलियंस, तो ये उसका क्या था, प्रोपगेंडा था, ये दुष्प्रचार था। इंफॉर्मेशन यूज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग द वॉर, ये ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंसी, हिंदी में बोलते हैं विद्रोह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिबेल, बगावत करना। रिबिलियन अगेंस्ट कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट को नहीं मानना, जैसे एमसीसी है, या कोई इस तरह रणवीर सेना, या कोई भी संगठन, बोडो है था, अल्फा है, ये सब क्या है, इंसर्जेंट, बगावत करता है, उसको बोलते हैं इंसर्जेंट। यानी एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को, प्रशासन को, गवर्नमेंट को नहीं फॉलो करना, तो वो क्या कहला है, इंसर्जेंसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपेशन, जिसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशन का अलग अलग सेंस में हम यूज करते हैं। युद्ध के सेंस में होता है, जिसे बोलते हैं कब्जा कर लेना। पीओ के वर्ड बार बार, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी क्या, यानी पाकिस्तान जो कश्मीर के पार्ट को ऑक्युपाई कर लिया है। ऐसे बोल कम्युनिकेशन बोलते हैं प्लीज ऑक्युपाई योर सीट, हैव सीट। यहाँ पर ऑक्युपेशन का मतलब है कब्जा, यानी जो व्हेन वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर्स टेरिटरी, तो वो क्या है, युद्ध में जो कब्जा हो जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, उसको इंग्लिश बोलते हैं ऑक्युपेशन। नेक्स्ट वर्ड है 39 सीज, हिंदी में बोलते हैं घेराबंदी।
उसको हम इंग्लिश में कन्फाइन करना भी बोलते हैं। ऑल एरियाज हैव बीन कन्फाइंड, सीज्ड, वही है सराउंडिंग एंड अटैकिंग प्लेस टू फोर्स सरेंडर। जब आप दुश्मन को, होस्टाइल कंट्री को या अपने एनिमी को क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, तभी तो सरेंडर करेगा, सो दैट दे कैन नॉट एस्केप। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन का वही अर्थ है जो हमने पढ़ा था पहले, अटैक। अटैक और इन्वेजन वही है, इन्वेजन से ही बना है इन्वेडर, हमला करने वाला, और अटैकर जो हमने दिया था, और असॉल्टर, उसके साथ हमने चर्चा किया था वर्ड असॉल्टर, हिंदी बोलते हैं हमलावर, हमला करने वाला। इन्वेजन हो गया हमला, अटैक, असॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिलरी, हिंदी बोलते हैं तोपे, लार्ज कैलिबर गन्स यूज्ड इन वॉरफेयर, उसको बोलते हैं आर्टिलरी। नेक्स्ट वर्ड है 42 में इन्फेंट्री, जिसको हिंदी बोलते हैं पैदल सेना। सोल्जर फाइट्स ऑन फुट। नेक्स्ट वर्ड है कैवेलरी, हिंदी में बोलते हैं घुड़सवार। घुड़सवार पे जो सेना फाइट में जाती है वही है सोल्जर्स फाइट ऑन हॉर्स बैक ऑन आर्मर्ड व्हीकल्स, वही है। नेक्स्ट वर्ड है गुरिला वॉरफेयर, यानी क्या, इरेगुलर वॉर या सडन वॉर हो गया, यानी बिना प्लान का, उसको हम बोलते हैं गुरिला वॉर। इरेगुलर और सरप्राइज अटैक बाय ए स्मॉल ग्रुप, गुरिला वॉर। नेक्स्ट वर्ड है एयर स्ट्राइक, समझते हैं हवाई हमला, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, तो वो क्या था, एयर स्ट्राइक था। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुश। एम्बुश को हम बोलते हैं छुपकर हमला करना। अटैक में क्या होता है, कॉम्बैट में क्या डायरेक्ट आमने सामने हम लड़ते हैं, एम्बुश बार बार न्यूज में आता है, टू डीएसपी वाज किल्ड इन एम्बुश, कोई गाड़ी जा रही थी, पीछे से एमसीसी वाले ने उसके ऊपर हमला कर दिया, कहीं जंगल में छुपा हुआ था, वहां से बम फेंक दिया या कुछ ग्रेनेड फेंक दिया उसके ऊपर, यही वर्ड है एम्बुश, हिंदी बोलते हैं छुपकर हमला करना। ये वर्ड, ये बहुत, इट इज वेरी वेरी रिमार्केबल। अटैक अलग चीज है, एम्बुश होता है छुपकर हमला करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं घात लगाना, भी वही है, ठीक है। सामान्य हिंदी में बोलते हैं छुपकर हमला करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विशुद्ध हिंदी है घात, जिसको बोलते हैं एम्बुश। नेक्स्ट वर्ड है शेलिंग, गोलाबाजी, तो उसको बोलते हैं शेलिंग। बम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं बॉम्बार्डमेंट, गोलीबारी चल रही है। फायर पावर, जिसको बोलते हैं गोलाबारी, अमाउंट ऑफ वेपन। I hope we have covered all those words and terminologies which were highly contemporary and related with the war and conflict. Please do be connected with our videos and shorts. You will be enlightened, so that after successfully completion of my course, you will be confident enough to handle all the words regarding with newspaper, book, magazine, which will be very, very helpful for your exams. Thanks for your patience listening.